हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं जो एसएससी का क्लास चला रहा हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली एसएससी के लिए है। तो यहाँ में देखो, आज की जो क्लास जो होगा, आज क्लास हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यानी जो डेफिनेट आर्टिकल जो द होते हैं, इस द का यूज कहाँ होता है, इसके यूज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक रूल को समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है। यहाँ कह रहा पूरी जाति स्पेसीज का बोध कराने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया समस्त जाति का बोध कराने हेतु आर्टिकल ए का भी यूज होता है। देखो, यहाँ दिया है द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, यह दिया है। फिर ये दिया आ काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल। यहाँ पे समझो कि जब कोई कॉमन नाउन आ जाए, तो काउ कॉमन नाउन है, यहाँ काउ दिया कॉमन नाउन है, तो इस कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध और पूरी, या क्या जो काऊ दी है, इस काऊ से पूरी काऊ का बोध हो रहा है, मतलब पूरी गाय का बोध हो रहा है। काऊ माने गाय होता है, गाय से पूरी गाय की जाति का बोध हो रहा है, तो उसके लिए आर्टिकल दा भी लगता है, आर्टिकल ए भी लगता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी नाउन से, जिससे उस नाउन से पूरी जाति का बोध हो, तो उसके पहले आर्टिकल दा भी लगता, आर्टिकल ए भी लगता, दोनों आर्टिकल प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोनों वाक्य सही है, लेकिन एक का प्रयोग या डेफिनेट आर्टिकल द का भाव समान रहेगा। तो यहाँ पे जो दिया है ना, चाहे ए लगाया गया चाहे द, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। ठीक है फिर यहाँ दिया दूसरा रूल दिया, रूल नंबर सेकंड दिया है। यहाँ का सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले द का यूज करें, यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले क्या कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे अन्नू इज द टालेस्ट गर्ल, देखो टालेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर दिया इन द क्लास, अन्नू जो है क्लास में सबसे लंबी लड़की है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हम ऑफ द टू का यूज करके बनाए वाक्यों में कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का यूज करें। देख लो, एक चीज़ समझो, पहले रुक जाओ एक मिनट दोस्तों। जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, ठीक है, इतना समझो, अगर ऑफ द टू आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, अगर ऑफ द टू आता है, तो अब अगर कोई कॉम्पिटेटिव डिग्री दिया है, तो उस कॉम्पिटेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, हम लोग द लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया है दिस बुक इज द बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू दिया है ना, तो इस बेटर से पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ दिया ऑफ द टू दे दिया है ना, विच इज द बेटर, इस बेटर से पहले क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे। समझ पा रहे हो, अगर सेंटेंस में ऑफ द टू आता है, तो उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ अगला जो रूल दिया है, रूल नंबर थर्ड है प्रॉपर नाउन। हिंदी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की तुलना अगर समान श्रेणी के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए, तो द का यूज करते हैं। देखो, यहाँ दिया कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो कालिदास है ना, वो भारत के क्या है, शेक्सपियर हैं, एक महान नाटककार हैं। इस शेक्सपियर से हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दिल्ली इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, जो दिल्ली है वो भारत का न्यूयॉर्क हो गया, मतलब न्यूयॉर्क के जैसे है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क से क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दिया रूल नंबर 4 दिया है। रूल नंबर 4 कहता है कॉज एंड इफेक्ट वाले वाक्यों में कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दोनों तरफ द का यूज करें। देखो देखो, ये कॉज है या इफेक्ट है। यहाँ देखो हायर दिया है ना, हायर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर गो है। कह रहा है जितना ऊंचा हम जाएंगे द कोल्डर वी फील, उतना हम ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे। ठीक है, इस कोल्डर है, इस कोल्डर से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। समझ पा रहे हो, यानी कि जब भी देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका दिया नहीं है,
पहले दा रहेगा, फिर कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर दा रहेगा, फिर कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। देखो कोल्डर भी कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री है, हायर भी कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री है, ठीक है। तो दोनों से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। इसी तरह देखो द मोर, मोर हमारा कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री है, सब्जेक्ट है वी, गेट हमारा वर्ब हो गया। फिर दिया द मोर हमारा कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री, वी है सब्जेक्ट, वांट हो गया वर्ब हो गया। तो कहने क्या मतलब है कि जब दो कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री आए उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब दिया रहे, सब्जेक्ट वर्ब दिया, दोनों कॉम्प्रेहेंसिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, 1 मिनट यहाँ आप समझो। रूल नंबर 5 है, दा का प्रयोग निम्नलिखित के साथ होता है। जैसे नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल दा लगता है, जैसे दा गंगा हो गया, ठीक है, दा यमुना हो गया, दा झेलम हो गया। इन सबसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ दिया समुद्र के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द अराबियन सी, द ब्लैक सी, द रेड सी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो भौगोलिक वस्तुओं के साथ भी दा लगता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। फिर दिया है कि महासागर के नाम से पहले भी दा लगता है, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। फिर यहाँ दिया द्वीप समूह के साथ दा लगता है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर दिया यहाँ दिया द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज, इनके पहले दा लगाते हैं। लेकिन किसी इंडिविजुअल पार्टिकुलर द्वीप के नाम से पहले दा का यूज ना करें, जैसे द जावा, द सुमात्रा, द सिसिली, ठीक है। इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज ना करें। फिर यहाँ दिया है रूल नंबर 6 है, दिशाओं के नाम से पहले द का यूज करें, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, etc। लेकिन इनके साथ प्लेस दिया हो द का यूज ना करें। अगर इनके साथ अगर प्लेस दे दे तो द का यूज नहीं करना, जैसे वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, दा नहीं लगाया गया। लेकिन अगर दिया द वेस्ट बंगाल तब यह गलत हो जाएगा। देखो बंगाल हमारा एक प्लेस हो गया, जगह हो गया, तो इसके जो वेस्ट दिए, वेस्ट से पहले तब लगेगा जब बंगाल नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अगर मतलब बंगाल दे दिया, वेस्ट से पहले बंगाल लगा दिया, तो तब क्या हो जाएगा, द वेस्ट बंगाल कहना गलत हो जाएगा। सिर्फ सही क्या होगा, वेस्ट बंगाल ही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट में यहाँ क्या कह रहा, यहाँ कह रहा ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, सदर्न शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक। इसे दिया नॉर्थर्न इंडिया, लेकिन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया यूज होता है। लेकिन अगर इस तरह बोलना है नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। नाउन ऑफ नाउन वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये जो दिया नाउन ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर, पहले वाले नाउन से पहले द लगता है। फिर देखो यहाँ पे गुजरात इज इन वेस्टर्न इंडिया, द सन सेट इन द वेस्ट, ये सब सही है आपका सेंटेंस है। अब आगे देखो यहाँ दिया है खाड़ी के नाम से पहले दा लगता है, जैसे द बे ऑफ बिस्के, द बे ऑफ बंगाल। फिर दिया रेगिस्तान के नाम से पहले दा लगता है, द सहारा, द थार हो गया। अखबार के नाम से पहले दा लगता है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। धार्मिक समुदाय के नाम से पहले भी दा लगता है, जैसे द सिख, द हिंदूज हो गया, ठीक है।